देखो 1 क्या लिखता है बताओ, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर। सुनो आज तुम लोग को बता रहे कैपिटल गेन। क्या बता रहे? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्यों बता रहे इसके पीछे पूरा कारण सुन लो। इससे हम लोग क्या होगा, हम लोग जितना रूल रेगुलेशन है कैपिटल अकाउंट लिखने, देखो अकाउंट पढ़ाते हैं तो अकाउंट ही लिखते हैं, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब समझा, जो हम अभी कुछ क्वेश्चन बताएंगे इससे हम लोग को क्या फायदा होगा पता है? हम लोग को फायदा क्या होगा, जितना रूल रेगुलेशन है ठीक है, थोड़ा सा हम लोग का क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश। ठीक है, वैसे तो रूल हम लोग याद करेंगे तो वैसे रूल याद होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ क्या लिखता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ कैपिटल गेन। हम लोग को कैपिटल गेन निकालना है। तो कैपिटल गेन का देखो पहले भी तुम लोग को बताए थे, थोड़ा दिन पहले ही रिवीजन इसका कराए है ना। देखो क्या बताए थे कि इसमें दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का इंडेक्स नंबर का जरूरत नहीं पड़ता है, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग को इंडेक्स नंबर का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग को इंडेक्स नंबर का जरूरत पड़ता है। ये हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो समझ गया राहुल? तो अब आगे पढ़ते हैं, हम लोग का क्या लिख रहा है कि नेट सेल्स हम लोग का दिया हुआ, क्या दिया हुआ, नेट सेल्स आफ्टर कमीशन। तो देखो वैसे भी हम लोग का जो नेट सेल्स है ना वो आफ्टर कमीशन ही चाहिए, आफ्टर। तो यहाँ लिखेंगे, सुनो यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले ऊपर में टोपी पहनाने बताए थे ना, क्या बताए थे बताओ तो, कंप्यूटेशन ऑफ, एंड चैप्टर का नाम चेंज कर देना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन। असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, 2023 से 24। ठीक है, यहाँ तक सबको क्या लिखता है, देखो सबसे पहले नेट सेल्स लिखो, पूरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। नेट सेल्स हम लोग का दिया हुआ है, उसके बाद देखो नया एक हम लोग रेसिडेंशियल हाउस रेस्ट जो हम लोग बेचे हैं ना, जो रेसिडेंशियल हाउस बेचे हैं उसको हम लोग कब खरीदे थे, 1996 में। कब खरीदे थे, 1996 में। तो एक चीज तुम लोग को बता देते हैं कि देखो हम लोग का इंडेक्स नंबर 2001 से दिया हुआ, देख लो बुक पीछे उलट के, कहाँ से दिया हुआ है, 2001 से। अब बताओ अगर हम लोग इसको इससे पहले का अगर हम लोग एसेट्स खरीदे तब तुम लोग को क्या बोले थे, देखो इसीलिए सब क्वेश्चन बना रहे हैं कि कभी भी 2001 से पहले का अगर हम लोग खरीदे रहेंगे तो 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू दिया रहेगा, हमेशा याद रखना। जब भी पूरा क्वेश्चन जितना कैपिटल गेन में है सब एक करके देखो, जितना भी कैपिटल गेन में क्वेश्चन है उसमें से जब हम लोग 2001 से पहले का खरीदे हैं तो हम लोग का 2001 का 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ रहता है। पता है हम लोग का भी रूल तभी याद आता है जब हम लोग के सामने क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, तुम लोग एक क्वेश्चन में पूरा कैपिटल गेन का एक क्वेश्चन में तुमने देखा होगा कि अब देखो दो तरह का, एगो 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू और एक तो जब खरीदे थे तब, दोनों में से कौन लिखेंगे? तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या लिखा था, 1/4/2001 वाला, लेकिन किसी कारणवश अपवाद में अगर किसी क्वेश्चन में पहले वाला कॉस्ट ज्यादा रहा तो फिर वही लिखाता है, लेकिन ज्यादातर क्या रहेगा, 1/4/2001 वाला ही ज्यादा रहेगा। तो एक चीज समझ गया? अब इसमें सुनो एक चीज और समझ लो, इसमें इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी 2001-2 से पहले का जो रहेगा ना वो भी नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट फेयर मार्केट वैल्यू लिखेंगे। ठीक, तो आगे पढ़ो। फिर क्या लिखता है, देखो कॉस्ट जो चीज बोले थे देखो नीचे में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1998-2000 का दिया हुआ है, नहीं लिखाएगा। फिर क्या लिखता है, देखो नीचे में दे दिया ना फेयर मार्केट वैल्यू, वही हम लोग का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ। कॉस्ट ऑफ नया घर खरीदे, वाह हिंदी इंग्लिश मिला दिए, नहीं, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस। तब तुम लोग को देखो 54 सेक्शन में क्या था बताओ, सेक्शन 54 में था कि अगर हम लोग रेसिडेंशियल हाउस, देखो इसीलिए हम बता रहे थे क्वेश्चन, रेसिडेंशियल हाउस बेचते हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल हाउस बेचते हैं और 2 साल के अंदर अगर नया घर खरीद लेते हैं या तो 3 साल के अंदर नया घर बनवा लेते हैं तो हम लोग को छूट मिलेगा। और एक था ट्रांसफर, एक बिफोर 1 साल या तो ट्रांसफर आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो पहले यहाँ देखो तो दो साल का आराम से हो रहा है। देखो हम लोग कब बेचे हैं, 22 में बेचे हैं और तुरंत हम लोग खरीद ले रहे हैं नया घर, कितना में, 8,80,000 में। उसके बाद क्या बोले थे कि अगर तुरंत अगर पैसा इन्वेस्ट पूरा नहीं कर पाता कहीं और तुम फिर बाद में छूट लेना चाहता है तो उसको हम लोग कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रख सकता है। कहाँ रख सकता है पैसा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में हम लोग पैसा क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, नेट सेल्स। कहाँ शुरू करते हैं, नेट सेल्स कितना है बताओ, नेट सेल्स आफ्टर कमीशन,
नेट सेल्स आफ्टर कमीशन कितना दिया हुआ है बताओ? 25 लाख रुपया दिया है। कितना दिया है? 25 लाख रुपया दिया हुआ है। इसमें आफ्टर कमीशन है, अगर कमीशन नहीं रहता अलग से तभी कमीशन माइनस भी कर देते। लेस देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब होता है प्राप्त करने की लागत। ठीक है, हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू लेना है 1/4/2001 का। देखो तो फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 1/4/2001 का? 4,67,500। देखो एक और तुम लोग को यहाँ बात बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जब जिस वर्ष ही खरीदे थे उस वर्ष का इंडेक्स नंबर। तो देखो ये 2001 का याद रखना 100 होता है, और हम लोग का कितना है 331। ये दो कम से कम याद रखना, बाकी सब हम लोग को वहाँ दिया, ये भी दिया हुआ रहेगा। ये हो गया। उसके बाद इसमें तो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट है नहीं, कुछ नहीं है, इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद जो भी आएगा तुम लोग निकालो, तब तक कैलकुलेटर से निकालो। अनीस मोबाइल है किसी को? निकालो अंडर सेक्शन, ठीक है, अंडर सेक्शन 54। हाँ कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लोग परचेज ऑफ न्यू हाउस, परचेजेज ऑफ, एक नया घर खरीदे, कीने के खरीदे। हम लोग तो बोलते थे खरीदे, लेकिन इधर तुम लोग बोलते कीने थे। क्या कीने हैं नया घर ना? कितना? 8,80,000 में। और हम लोग बोलते हैं नया घर खरीद लियो। ठीक, इधर में हम लोग ग्रेडी तरफ हो गया, इधर नया घर खरीद लियो नहीं। एक और है हम लोग का कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट, तो इसके अंदर हो गया। और एक हम लोग का है सेकेंड क्या है? डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ठीक है, स्कीम का स्पेलिंग देख लो ना, इंग्लिश में मकजोर है, इसका सेक्शन नहीं होता है ना। चलो आओ इसका बताओ कितना है ये करके? 15,47,425 माइनस करके कितना आया? 952,575 में से 8,80,000 माइनस कर दो। 8,80,000, इसमें कितना जमा किया था? 50,000 ना। 9,52,000 नहीं, कितना हो जाएगा? 8 5 13, 9,30,000। 9,30,000 पर माइनस करेंगे तो आएगा 22,575। तो देखो इस क्वेश्चन से क्या समझाएगा और रिफ्रेश कर लो। किस मतलब ये क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे कि हम लोग ये क्वेश्चन से सीखे कि अगर मान के चलो 2001-2 से एक दो फाइनेंशियल ईयर से पहले अगर हम लोग खरीदेते हैं तो 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू अगर अधिक है तो वही लिखाएगा। उसमें से इम्प्रूवमेंट कॉस्ट 2001 से पहले का कोई भी इम्प्रूवमेंट कॉस्ट होगा उसको नहीं लिखना, वो इसी में आ गया। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू में ही आ गया हम लोग का। तो ये जो हम लोग का आया, अब बोलेगा सर वहाँ भी लिख दिए हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब यहाँ क्या लिखेंगे? तो यहाँ ऐसे लिखेंगे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये हम लोग का, इसमें हम लोग क्या सीखे? 54 में, सेक्शन 54 में अगर रेसिडेंशियल हाउस बेचते हैं और 2 साल के अंदर अगर नया रेसिडेंशियल हाउस खरीद लेते हैं तो हम लोग को छूट मिलेगा। और जो पैसा तुरंत इन्वेस्ट नहीं कर पाए उसको हम लोग, एक स्कीम होता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, उसमें जमा कर देंगे तो हम लोग को छूट मिल जाएगा। लिख लो। हम लोग ध्यान दो यहाँ पर क्या लिखता है? क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हम लोग इस जो क्वेश्चन नंबर 2 सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 जो पढ़ने वाले हैं इसमें एग्रीकल्चर लैंड के बारे में पढ़ने वाले, इसका पूरा रूल हम लोग रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखता है कि श्री, क्या नाम है? शहनाज है ना, वही हम सोचे शहनवाज कैसे हो गया श्री, क्या है? शहनाज सेल्स एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड बेची। कहाँ का एग्रीकल्चर लैंड था? तो पटना का। कितना में बेची? 8,50,000 में। कितना बेचे? 8,50,000 में, जो कि खरीदा कब था? हाँ 1 अप्रैल की, अब क्या है सितंबर, 21 फरवरी को खरीदी थी, 2008 में खरीदी थी। कितना में? 1 लाख में। 5% कमीशन भी दी थी। सुन लो, खरीदने में कमीशन याद रखना है, बेचने का कमीशन नहीं है, खरीदते समय कमीशन है। उसके बाद 15 फरवरी 2023 को
क्या लिख रही है, एक नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, कितना में, क्यों खरीदी, ताकि छूट मिल जाए 54B में। तो फिर से यहाँ एक चीज़ तुम लोग को रिवाइज करा देते हैं कि सेक्शन जो 54B है ना, क्या बोलता है, देखो बोलता है कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बेचते हैं और वो एग्रीकल्चर लैंड कम से कम आपके पास 2 साल से ज़्यादा से होना चाहिए आपके पास। अगर वैसा हम कोई लैंड खरीदे 2-3 साल बाद, अगर मतलब कम से कम 2 साल बाद कभी भी बेचते हैं, तो उसमें जो कैपिटल गेन होगा, अगर उसमें छूट पाना चाहते हैं तो हम लोग 2 साल के अंदर एक नया एग्रीकल्चर लैंड या तो रूरल एरिया में या तो अर्बन एरिया में कहीं भी खरीद सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ और याद रखना, सुन लो, क्या याद रखेंगे, एक बात याद रखेंगे कि अगर पॉपुलेशन हम लोग ऐसा जगह खरीद रहे हैं, ऐसा कस्बा मोहल्ला में खरीद रहे हैं जहाँ पॉपुलेशन 10,000 से क्या है, कम है, 10,000 से कम है, तो वहाँ पर अगर हम लोग कोई एग्रीकल्चर लैंड वहाँ का बेचते हैं तो उसमें जो कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। नहीं पॉपुलेशन दिया रहेगा मतलब टैक्सेबल होगा, रूरल एरिया रहे या कोई रहे। क्या रूरल एरिया में क्या पॉपुलेशन नहीं होता है, होता है ना। तो देखो ये छोटा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले बताओ बेचे कितना में है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 8,50,000, सेलिंग प्राइस कितना है 8,50,000। उसका तुरंत हम लोग इंडेक्स कॉस्ट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2008 में खरीदे हैं, तो हम लोग का फिक्स है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगाना पड़ेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, ए क्यों लिख देते हैं तुम लोग, फुल फॉर्म एग्जाम में लिखना, ठीक। एक्विजिशन कितना में खरीदे थे, तो 1,00,000 और 5,000 रुपया कमीशन 5%। देखो 1,00,000 रुपया में खरीदे थे, अब 5% मतलब 5,000 रुपया कमीशन दिए थे, तो 1,05,000 में खरीदे थे। कब खरीदे थे, 2008 में। 2008 का इंडेक्स नंबर देखो नीचे में दिया होगा 129 और इंटू 331। ये हम लोग का क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या आएगा। चलो राहुल या कोई भी एक निकाल के रखो, इसका मल्टीप्लाई करो। डिडक्शन एग्जाम्प्ट हम लोग का है, देखो यहाँ लिख देंगे, परचेजेज ए न्यू एग्रीकल्चर लैंड, न्यू एग्रीकल्चर कब खरीदा, देखो तो ये हम लोग का जो है एग्रीकल्चर लैंड जो खरीदा नहीं 54B के अंतर्गत एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, डिडक्शन हो जाएगा। कितना में खरीदा बताओ, 6 लाख में खरीदा, कितना में खरीदा, लेकिन एक बात बताओ तो इसका कितना आ रहा है, 2,69,419। तुमको मतलब हिंदी आता है 69 बोलने ने, माइनस करके बताओ। जल्दी बताओ, लेट हो रहा है, गाड़ी छूट रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। 81 84 कहाँ से होगा। लेकिन सुनो एक यहाँ नया बात आ गया, बताओ सुनो यहाँ नया बात आ गया, हम लोग 6 लाख का खरीदे हैं, नया घर कितना खरीदे हैं, चाहे नया घर बोलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड कितना में खरीदे हैं, और यहाँ हम लोग का 5,80,581 है, तो 6 लाख खरीदे हैं, तो पूरा का पूरा छूट हो जाएगा, पूरा का। क्यों, ज़्यादा खरीदते तब जो बचता है, कम का खरीदते तो जो बचता है वो टैक्सेबल गेन होता है, ठीक, क्लियर हो गया ना। 6 लाख का नया खरीदे तो 6 लाख तो ज़्यादा ना खरीद दिए हैं, इसका ला तो पूरा ले लेंगे, बाकी हम लोग पैसा लगा खरीदे होंगे। एग्जेम्प्ट 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद अगर खरीदेगा छूट नहीं मिलेगा, 2 साल के अंदर नया एसेट्स खरीद लेना है। एक चीज और बताते हैं, तुम अगर कंफ्यूज हो गया तो ये जो एसेट्स बेचे ना वो हम लोग के पास 2 साल से अधिक का रहना चाहिए, तब हम लोग बेचेंगे तब छूट मिलेगा। जैसे होता है ना, अभी खरीदे, आज खरीदे 1 साल बाद बेच दिए, ठीक है ना, तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा, फिर शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। लिख लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3, सुनो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, सुन लो ध्यान से, इसमें हम लोग सीखेंगे सेक्शन 54D, सेक्शन 54D एंड इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। सुनो तो सबसे पहले 15(4)D समझ लो, ठीक है, 15(4)D इसमें क्या है कि अगर हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया का लैंड एंड बिल्डिंग को बेचते हैं और 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अगर नया लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लेते हैं इंडस्ट्रियल एरिया का, तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, छूट मिलेगा। लेकिन उसको 3 साल के अंदर बेचना भी नहीं है,
अगर बेचेगा तो कैंसिल हो जाएगा। देखो एक रूल है, पढ़ देते हैं रूल, सुनो ध्यान से कि न्यू परचेज लैंड एंड बिल्डिंग शुड नॉट बी ट्रांसफर अप टू 3 years, अदरवाइज एग्जाम्पशन ऑफ कैपिटल गेन विल बी कैंसल। क्या बोला कि जो हम लोग एग्जाम्पशन लिए हैं, छूट लिए हैं, जो भी नया हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे हैं, सुन लो, जो भी नया लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे हैं उसको 3 साल के अंदर बेचना भी नहीं है जब खरीदे तब। अगर 3 साल के अंदर बेच दिया दोबारा नया जो खरीदा है एग्जाम्पशन लेने के लिए, तो फिर छूट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये रूल है, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले सुनो क्या लिखता है, क्वेश्चन को समझो ना, क्वेश्चन में बहुत सारा रूल आएगा, हम लोग खाली ध्यान से तुम लोग को पूरा देखते रहो। क्या लिखता है, लैंड ऑफ ईस्टर्न स्टार क्या है, एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। क्या है, एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिखता है, 3,75,500, 3,75,500 कब, 8 में। बिहार गवर्नमेंट पेड कितना हम लोग को मिल रहा है, 22,50,000, कितना मिल रहा है, 22,50,000, ठीक है। उसके बाद अगस्त 2022 को द कंपनी परचेज अनदर लैंड बिल्डिंग, तुरंत एक नया लैंड बिल्डिंग खरीद लिया, कितना में, 4 लाख, कब, 31 मार्च 2023 को। और इसको बेच भी दिया तुरंत, बताओ, तुरंत बेच भी दिया, खरीदा भी और तुरंत क्या कर दिया, बेच दिया, कितना, 5,62,500 में, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तब बहुत लफड़ा है इस क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहले हम लोग सेलिंग प्राइस बताओ कितना है, 22,50,000, 22 लाख। और इंडेक्स कोस्ट निकालो, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, बताओ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ कितना हो जाएगा, 100। क्वेश्चन हम जहाँ से उठाए हैं ना, अगर डिट्टो आंसर मिलाना चाहता है तो क्वेश्चन को सुधारो, वहाँ करो 3,37,500, 3,37,500 हम तुम लोग सुधार के भेज देंगे, ठीक है ना, हम कर देंगे वहाँ 3,37,500, 3,37,500। अब डिवाइड करो तो 3,37,500, हाँ अब आया 8,15,000, 20 हो जाएगा, माइनस करके कितना आया, 14,34,580 रुपये। ये हम लोग का क्या है, हमेशा याद रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें डिडक्शन को माइनस करो, एक नया घर खरीदा है ना, लेस कॉस्ट ऑफ न्यू, क्या है, क्या खरीदा है, न्यू बिल्डिंग ना, न्यू बिल्डिंग कितना में खरीदा है, 4,50,000 में। तो इसको माइनस करो जल्दी तुम फटाफट, लेट को इसने 580। ये हम लोग का क्या हुआ जानता है, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब समझो आगे अभी और क्वेश्चन है। अब क्या किया, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा ना, है यहाँ देखो, यहाँ जो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा ना, उसको तुरंत बेच भी दिया, 1 साल के, कितना साल के अंदर, 1 साल के अंदर क्या कर दिया, 1 साल भी नहीं हुआ ना, बेच दिया ना। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। क्या पूछ रहा बोलो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा, किस में आएगा, अभी खरीदवे किए 1 साल के अंदर बेच भी दिए, तो किस में आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बताओ कितना में बेचे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू बिल्डिंग कितना में बेचे हैं, 5,62,500 में। जानता है इसका जो कैपिटल गेन होगा ना, नील हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ न्यू, जैसे बनाया तुम लोग को उसी तरह से हम भी कर दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग, क्या है, न्यू बिल्डिंग। बताओ न्यू बिल्डिंग कितना था, 4,50,000 का था। लेकिन याद रखो, सुन लो, हम लोग का जो ये मिला था, हम लोग का एग्जाम्पशन भी तो मिला था ना। हम क्या भी रूल बताए कि अगर वो जो नया हम लोग बिल्डिंग खरीदे, अगर वो 3 साल के बाद बेचेगा तब ये एग्जाम्पशन बचा हुआ रहेगा। 3 साल के अंदर अगर उसको बेच दिया तो ये एग्जाम्पशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब ये एग्जाम्पशन कैंसिल हो जाएगा। तो 4 लाख ऐसे भी बना सकते हैं। एक और तरीका बताते हैं, नील
ये हम लोग का हो जाएगा 5,62,500 रुपया कैपिटल। इतना पर हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा। कितना पर देना पड़ेगा? इतना पर देना पड़ेगा। कहाँ पर है? 5,62,500। ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अरे दिमाग तुम लोग घूम रहा होगा कि कहाँ से आ गया, तो बताते हैं तुम लोग का। देखो नीचे देखो थोड़ा, अब आगे इसको बताते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ बताओ। सबसे पहले हम लोग का क्या हुआ, 5,62,500 में हम लोग बेचे। कितना में बेचे? देखो इसको क्लियरिफाई कर देते हैं। देखो हम लोग सेलिंग प्राइस कितना में किए हैं? 5,62,000। खरीदे कितना में थे? 4,50,000। तो 4,50,000 में हम लोग अगर खरीदे थे तो हम लोग का कितना ये हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम लोग कितना होना चाहिए था? 1,12,000। ठीक है, 1,12,500। लेकिन हम लोग का क्या हुआ बताओ। हम लोग ऐसे ऐसे ही बना सकते ऐसे भी, लेकिन हम लोग का जो कैंसिल किए थे, हम लोग कैपिटल गेन जो कैंसिल किए थे, माइनस किए थे ना, यहाँ 4,50,000 छूट मिला था ना, लेकिन अब वो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल्ड ऑफ एग्जेम्पशन। कितना का एग्जेम्पशन लिए थे? ऐसे भी जोड़ेगा तो आ जाएगा 5,62,500। जैसे ऐसे ऐसे भी वैसे भी बना सकता है। तो ये रूल याद रखना कि अगर 3 साल के अंदर नए वो एसेट्स को बेच दिया तो जो छूट मिला वो कैंसिल हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या समझेंगे, इसमें हम लोग सेक्शन देखेंगे 54EC। सेक्शन 54EC। देखो ध्यान से, पहले इसी को हम समझाते हैं पूरा है। सुनो पहले सेक्शन को समझो। सेक्शन में क्या लिखता है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड। मतलब हम लोग जो कैपिटल गेन होगा, ठीक है, हम लोग कैपिटल गेन होगा वो हम लोग किस में लगाएंगे? कोई बॉन्ड में पैसा लगाएंगे। और बॉन्ड गवर्नमेंट के द्वारा इशू होना चाहिए। ज़्यादातर यही सब बॉन्ड रहते हैं। NHAI क्या होता है बताओ इसका फुल फॉर्म? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ, RECL इसका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, फिर क्या है? PFCL। ठीक है, PF पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। IR लिख दे रहे हैं, मान लो वहाँ चेंज कर दिया तो नहीं। FCL इसका तो तुम लोग नहीं जानता इतना बड़ा ना। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर इस सब बॉन्ड में हम लोग अगर कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करते हैं, किसको करते हैं? कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखना? रिडमेबल 5 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, रिडमेबल हम लोग का कितना? रिडमेबल हम लोग का कितना होना चाहिए? रिडमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। एक क्वेश्चन हम लोग नंबरिकल में बनाए थे, तुम लोग का क्वेश्चन इसमें टेक्स्ट बुक में, उसमें 3 ईयर्स था। कितना था? 3 ईयर्स था, तो हम लोग नहीं लिए थे। ठीक है ना, एग्जाम तो 5 ईयर्स रहना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करें बनाने। अब तो देखो क्वेश्चन देखो। श्री क्या लिखता है? शिवराज सिंह है, सेल्स है, रेसिडेंशियल हाउस को बेचा है कब? 5 जुलाई 2022 को बेचा 7,38,000 में। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस दे दिया कितना? 7,38,500 भी है नहीं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। एक्सपेंसेस कितना दिया है? 72,000 रुपये ने। लेस एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 72। ठीक है, कितना दिया? 72। 6,66,000। ये हम लोग का कभी भी एक्सपेंसेस के बाद अगर टॉपिक यहाँ लिखने भूल जाएगा तो यहाँ लिखना नेट सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है ना, उतना भी भूल जाएगा तो नेट सेल्स तो हमेशा लिखा है ना। लेस बताओ कब खरीदा है? खरीदा है हम लोग का क्या? 1,62,000 99 में खरीदा है। फिर वही ला बात आ गया, 99 खरीदा था। 1 तारीख का देखो, 1 अप्रैल का दाम कितना दिया हुआ है? कहीं दिया हुआ? जल्दी देखो, कैसे नहीं दिया होगा? नहीं देगा तो बनेगा ही नहीं। लिख रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द हाउस इमिनेशन में 1,62,000 ऑन अप्रैल 2023 इन्वेस्ट इतना पैसा PFCL में है। सी राइट टू डिपॉजिट 90,000। कैपिटल गेन में भी 90,000 रुपये जमा किया है। अब बाई चांस चलो एक नया बात हम लोग सीख गए कि अगर 1/4 को नहीं दिया तो उसी को मान लो। क्या अगर नहीं दिया तो क्या ऑप्शन है बता दो? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना। कितना में खरीदते? 1,62,000 में। अब 99 का तो इंडेक्स नंबर है नहीं हम लोग के पास। हम लोग का कहाँ से स्टार्ट होता है? 2001-2 से, तो 100 मानेंगे इंटू 331। ये जो हम लोग का माइनस करके आएगा वो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल
गेन। इसमें से देखो यहाँ पर एक हम लोग का है ना, क्या किस में इन्वेस्ट किया पैसा, इन्वेस्ट इन बॉन्ड, किसमें किया, PFCL है, PFCL। ये तुम अगर यहाँ लिखना चाहता है सेक्शन, तो सेक्शन आएगा 54E, और जो बचा है ना वो अगला क्लास में बताएंगे, ठीक है। और सेक्शन है पता है ना, अगला क्लास में उसको भी बता देंगे, तो पूरा सेक्शन भी क्लियर हो जाएगा, और हम लोग का दिमाग में जो भी थोड़ा जंग लगा वो भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कितना हो जाएगा बता, तो ये 1,29,000। सुन लो, फिर वही बात आ गया जो इससे पहले भी हम लोग सामने आया था। ये हम लोग 2 लाख कितना था इसका, 2,52,000 था, 2,52,000 था। यहाँ तो कम इन कैपिटल गेन है, तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्या, नील। तो समझा यहाँ 54EC कि अगर हम लोग इस सब बॉन्ड में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल गेन, लेकिन एक चीज और बात बता देते हैं, विदिन 6 मंथ इन्वेस्ट जो करना है ना, विदिन 6 मंथ में इन्वेस्ट करना है। 6 मंथ के अंदर अगर इस सब में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, और रिडमेबल कितना होना चाहिए, 5 ईयर्स। एग्जाम में अगर 3 ईयर्स दिया रहेगा तो समझ जाना वो एग्जाम्शन मिलने वाला आफ्टर 5 ईयर्स ही रहना चाहिए। आज यहीं तक छोड़ते हैं, फिर अगला क्लास में मिलते हैं क्या।